देखिए ऐसा है कि किसी भी हाई स्पीड क्रैश में या ऐसे करके काइनेटिक क्रैश में, दैट मीन्स कि ऊपर से गिरा है हवाई जहाज एंड थोड़ी सी उसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी तो रही है हमेशा से, तो दोनों से गिरा है, तो उसमें सबसे पहले इम्पैक्ट है। एंड इन दिस केस इम्पैक्ट हैज बीन वेरी सीवियर बिकॉज ये बिल्डिंग पे गिरा है। देखिए अगर हवाई जहाज जो है ओपन स्पेस में गिरता है तो वो काइनेटिक वेलोसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, आगे की तरफ चली जाती है, परंतु यहाँ एक बिल्डिंग है जो स्टैंडिंग फीचर है, तो हवाई जहाज जब आके क्रैश किया तो इम्पैक्ट बहुत हाई रहा होगा एंड दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट कॉज फॉर सो मेनी फेटेलिटीज बिकॉज वो स्टैंड स्टिल हो गया, एकदम रुक गया है। तो इसको जब ऐसा डिसेलरेशन होता है, रैपिड डिसेलरेशन होता है, तो क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में तो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके क्रैशेज जब भी होते हैं तो जो बॉडी है इट कैन नॉट सस्टेन दैट काइंड ऑफ डैमेज, तो वो इमीडिएटली जो है वहीं पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंजरीज होती हैं। देन उसके आगे इज फ्यूल, बिकॉज एयरक्राफ्ट वॉज फुली लोडेड एंड आप एक इसमें मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि आप ओपन एनवायरनमेंट नहीं है, आप एक कॉन्क्रीटाइज्ड क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हैं, तो उसमें क्या होता है कि द टेम्परेचर जो अंदर जाएगा वो बहुत ज़्यादा जाएगा, फ्लेम्स हैव नो प्लेस टू गो। थर्ड इज कि जहाँ आग लगती है वहाँ ऑक्सीजन की इमीडिएटली कमी हो जाती है, स्पेशली फ्यूल विल पुल ऑक्सीजन टू इटसेल्फ टू बर्न, और जैसे ही वो पुल करेगा वैसे ही आप एक्चुअली एस्फिक्सिएशन और टॉक्सिक स्मोक, ये दो और कारण हैं डेथ्स के। तो इसमें इम्पैक्ट इंजरीज, इसमें बर्न इंजरीज बिकॉज ऑफ रैपिड फ्यूल फॉलिंग, देन उसके बाद एस्फिक्सिएशन और उसके बाद बर्न इंजरी तो उनको थोड़ी बहुत है, वो खुद ही बता रहे थे, बहुत ज्यादा नहीं है। कि आपने देखा सारी बॉडी चार्ट थी बियॉन्ड रिकग्निशन, क्योंकि वो पहले मर चुके थे, उसके बाद वो आग में उनकी एक तरीके से आहुति हुई। मतलब कुछ लोगों की मृत्यु इम्पैक्ट की वजह से भी हुई हो सकती है, कुछ की उसके बाद। बिल्कुल अब इसमें देयर इज नो वे टू से कि कौन कैसे गया, परंतु जो भी है वो ऐसे ही हुआ होगा। कल हमारे पास एक और वीडियो भी आया था, किसी ने वायरल किया वहां से, अहमदाबाद से, कि एक चार्ट बॉडी जो है मतलब पूरी जली हुई है लेकिन वो हिल डुल रही है, अपने आप करा रही है, और उसको एम्बुलेंस पे लेकर के उन्होंने लेकर के भागने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो बचा नहीं है। That was the second person। एक्चुअली क्या है कि जो आदमी ग्राउंड पे होगा उसको सब कितने एरिया में फैला हुआ है, डेब्री कितने एरिया में है, कहां तक बॉडीज रिकवर हो रही हैं, उससे कुछ आइडिया लग सकता है। हम लोग तो तस्वीरों में देख करके अंदाजा है। हम जो वीडियोस हमारे आ रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पर, हम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कि वो किसी मीडिया ने बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर ऐसे वीडियोस पर तो भरोसा, क्योंकि आजकल कभी का एक्सीडेंट कहीं दिखा देते हैं, कुछ कर देते हैं, वीडियो शॉप कर देते हैं, तो इसलिए एक आपके माध्यम से मैं जरूर दर्शकों को कहना चाहूँ, किसी भी वीडियो भरोसा मत करिए जब तक ऑथेंटिक चैनल से कोई चीज एक चीज लेकिन कह सकते हैं हम आपसे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन बाकी 241 में से कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो कि क्रैश सरवाइव कर गया हो, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा हो, रास्ते में मृत्यु हो गई या हॉस्पिटल पहुंच के मृत्यु हो गई, ऐसा भी कोई केस नहीं। कोई केस नहीं, मतलब बाकी सबकी मृत्यु वहीं हो गई जहां पर मलबा है, केवल ये एक व्यक्ति को छोड़ करके बाकी किसी को इतना ही मौका भी नहीं मिला कि वो जहाज के बाहर आ जाते। जहाज तो खैर टूट ही गया होगा, थोड़ा दूर चले जाते, या किसी ने उनको निकाला हो तो उनकी सांसें चल रही हो। अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई आपने जहाज का डेब्री भी देखा है, कितना स्कैटर्ड, कितना पीसेस में, कितना बर्न्ड, इट वाज रियली इन अ बैड शेप। सौरभ जी, हाँ जी, हाँ, इसमें एक चीज कहूंगा कि जहाज का जो ऊपर से आया बिल्डिंग पे लगा तो टेल पोर्शन वहीं का वहीं इम्पैक्ट से रह गया, लेकिन आगे का पोर्शन टूटा है। और कहां से टूटा है जैसे बता रहे, नॉर्मली 4 सेक्शंस भी होते हैं, CN295 के 4 सेक्शन, और जैसे उन्होंने कहा 37 भी होते, पर कहां से वो टूटा, और फिर उसके बाद नीचे जाके जब वो 500 मीटर्स तक उसके स्प्रेड कर गया, फिर इम्पैक्ट, इन्होंने बड़ा अच्छा समझा भी दिया था, इम्पैक्ट भी होगा, फायर भी होगी, बर्न भी होगा और ब्लास्ट इफेक्ट भी होगा, जिसकी वजह से कई बार आदमी काफी दूर तक चला भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स कंबाइन हुए होंगे। आप फैक्टर पे देखिए, लैंडिंग गियर डाउन था, लैंडिंग गियर डाउन, यू नो व्हाट वाज द टेंपरेचर आया है, छत पे टेल सेक्शन पीछे रह गया, लैंडिंग गियर के साथ बाकी की फॉरवर्ड जो मोशन के साथ जो उसका मोमेंटम है, बॉडी आगे गई है, जो एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर भी फंसा हुआ है बिल्डिंग, लैंडिंग गियर भी फंसा हुआ है बिल्डिंग में। आप देखेंगे तो टॉप फ्लोर है, उसके अंदर पहिए दिख रहे हैं। उसके बाद जो है बाकी बॉडी, जो एयरक्राफ्ट की बॉडी है, वो लैंडिंग गियर छोड़ करके आगे कितनी डिसइंटीग्रेट हुई है,